करें पर्यावरण। चलिए आप सभी के साथ शुरू करते हैं। पहले उपस्थिति सबको बता देते हैं कि यहाँ लोग है। चलिए ट्रिक के माध्यम से किया जाएगा ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो और अच्छा तरीके से। पर्यावरण में तो खूब मजा ही मजा है क्या। तो आप बताइए भाई, मजेदार तरीका से शुरू होता है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन राज्यों के लोग स्वरप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, चटनी कहाँ मिलता है भाई? अरे दक्षिण भारत का भोजन है। हाँ वहाँ सबसे फिल्म नहीं देखते हैं साउथ का, सबसे ज्यादा लोग पूरा बिहारी, सबसे ज्यादा बिहारी या उत्तर भारत या कोई भी इंडिया की बात करें, सबसे ज्यादा फिल्म जो चलता है वो तमिल, दक्षिण साउथ की फिल्म चलता है। उसमें अधिकांशतः इडली सांभर डोसा है ना, मोटू पतलू देखे होइएगा, उसमें इडली वड़ा सांभर सब कहता है ना। तो आगे आए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश तक अब सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन सा राज्य गुजरना नहीं होगा? कहां से कहां जाना है आपको? मुंबई से चंडीगढ़। तो भाई मुंबई से जब चंडीगढ़ जाएंगे तो पंजाब हरियाणा, पंजाब नहीं जाना, वो पंजाब आगे है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ पहले ही मिल जाता है। तो मुंबई से जब जाएंगे तो हरियाणा आपको मिल जाएगा क्योंकि हरियाणा में ही आपका चंडीगढ़ है। राजस्थान से आपको जाना होगा क्योंकि मुंबई के थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो आपका गुजरात मिलेगा, गुजरात का थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो आपका राजस्थान मिलेगा। उसके बाद आपको हरियाणा जाना होगा। पंजाब जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा के साइड में ही है, बॉर्डर में है। जैसे चंडीगढ़ टपिएगा तो आपको पंजाब मिलेगा। और एक और बात अगर आपको याद नहीं हो तो याद रखिएगा, ये पंजाब उत्तर नेगेटिव में आता है अधिकांशतः, अगर नहीं हो तो। ऐसा तो नेगेटिव इसमें है नहीं, लेकिन अधिकांश उत्तर जो है पंजाब वाला नेगेटिव के तौर पर सही गया है जब जब पूछा है। अगला प्रश्न है और ये कहता है कि नीचे दिए गए पर विचार करना है। कहता है कि मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है, बर्फ भी बहुत पड़ती है, जब ठंड बहुत अधिक हो जाता है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। ये बात कभी भी कह दे, हम एक बार बोले थे आपको, धूप में बैठने की बात कर दे, आंसर जाएगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। धूप में बैठना वहां बहुत बेटर लगेगा। और क्यों बैठता है लोग? बैठ करके आराम से अपने उसारे पर उस बर्फ गिरता है ना, उसको देखता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बर्फ चमकता है उस समय में, धूप निकलता है। तो अब अगला प्रश्न तो भाई बनाने वाला है जिसको हम बोर्ड पर ही बताएंगे, यहाँ तो नहीं बता पाएंगे। अब अगला ये कि भाई बताना है कि कौन ऐसा जानवर है जिसका दांत हमेशा बढ़ते रहता है। ये प्रश्न पूछ रहा है। चूहा और गिलहरी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पाते हैं, कनौज एक जिला है समस्त भारत के लिए इत्र के लिए प्रसिद्ध। तो कनौज, ये कनौज किसके लिए है भाई? हाँ उत्तर प्रदेश में आता है कनौज। खुशबुओं की नगरी कहा जाता है। रेत का टीला कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में। और उसके साथ में बताइए कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, अबू धाबी में, इसमें डबल नहीं ना है, ना है, ठीक है, अबू धाबी के साथ अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, भोपाल बंगलुरु के ठीक उत्तर में है। ये तो बात सही बोला। कर्नाटक बोले तो बंगलुरु, कर्नाटक के उत्तर में भोपाल है, ये बात सही बोला। आगे बोला कि गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है, ये भी बात सही है। ठीक है, सबसे पहले तो बीच में भोपाल होगा और दक्षिण भाग आपका क्या होगा? बंगलुरु, और गांधीनगर आपका पश्चिम में होगा। ये हो गया। तो कह रहा है कि गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु की दिशा, बंगलुरु आपको दक्षिण भारत में है और गांधीनगर मान लीजिए पश्चिम में है, तो पश्चिम से जब दक्षिण की ओर जब जाइएगा तो कौन सा दिशा होगा? दक्षिण और पूरब। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ है भाई ऑप्शन? सी नंबर 68 का उत्तर सी। अगला प्रश्न बताइए कि ब्रांज के बारे में बताना है। दो चीज बताऊंगा इसके बारे में जो फंसता है लोग। यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है ब्रांज। Cu प्लस Sn, संकेत यही होता है ब्रांज। एक पूछता है, सर सुनिए, ये ब्रांज है, जो लगा हुआ है। एक पूछेगा ब्रास, ब्रास मतलब होता है पीतल, ब्रास मतलब 100 लगा रहे तो पीतल, ब्रास माने
पीतल, अब पीतल का ट्रिक है पिताजी, है ना। पिता त से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता, तो Cu प्लस Zn, तांबा और जस्ता मिलके क्या बना है, क्या बना है, पीतल बना है। तांबा जस्ता मिलके क्या, पीतल, और तांबा और टीन मिलके क्या, ब्रांज। ब्रांज बोले तो क्या, कांसा। चलिए आप लोगों से हम फिर से पूछ लेते हैं, ब्रांज बोले तो क्या, कांसा की पीतल, नहीं, ब्रांज बोले तो कांसा और ब्रास बोले तो पीतल। तो आप लोग बिना देखे बोलिए, ब्रांज किस किस चीज का मिलकर बना हुआ है, क्या चीज से मिलकर बना है, कॉपर और टीन, और ब्रास तांबा और जस्ता, मतलब पीतल है ये है भाई, तांबा और जस्ता, काहे फंस रहे हैं। नेक्स्ट है, अच्छा लिखवा देंगे बोर्ड पर, आप लोग लिख लीजिएगा। नीचे कहा क्या, नीचे दिए गए मिलान करना है, तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण से सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। मतलब सेब को मुराबा बना दीजिए, कुछ दिन तक रह जाएगा। कच्चा आम का अचार डाल दीजिए, भाई 2 साल 3 साल तक रह जाएगा। दूध का पनीर नहीं रह पाएगा। दाल का पापड़ बनता है, ये भी रह जाएगा, लेकिन आपका दूध का पनीर ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। दूध का पनीर बना दीजिए, साल भर के बाद खा सकते हैं क्या, साल भर के बाद खाने की बात क्या है, जिस फ्रिज में रखिएगा ना फ्रिज का ब्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश के किस भाग में लोग रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट के रेबो कहते हैं, रेबो तो एक जनजाति है, चांगपा जनजाति, जिसमें वो रहता है उसको रेबो कहते हैं, आदमी जिसमें रहे रेबो। और लेखा जो होता है उसमें बकरी भेड़ बकरी सब अपना जानवर को रखने का काम करते हैं। तो जहां जानवर रहता है वहां लेखा। ये कहाँ का जनजाति है, लेह लद्दाख की जनजाति है। कौन सी जनजाति है, तो चांगपा। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या अभी तो 8 है भाई, अभी कितना है, 8 है, तो 8 ही करेंगे। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए उस 3 राज्यों को चुनिए जो सभी राज्य समुद्र तट अरब सागर के निकट है, बताए। केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र जो है वो अरब सागर है, और बंगाल की खाड़ी वाला बताए, गुजरात कहाँ से आ जाएगा, गुजरात अरब सागर पे, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये बंगाल की खाड़ी का है। छऊ कहाँ का लोक नृत्य है भाई, 6 से छऊ छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छऊ 36, ठीक है, छऊ 36 याद रखिए। केचुआ के बारे में बताना है, सबको पता है भाई, अच्छा अच्छा चुन के बताइए, 3 ऑप्शन बताइए, लेकिन बताइए। केचुआ भाई खेत में छेद बनाते हैं, वायु और जल को मृदा तक पहुंचाने में आसानी से मैंने रास्ता बना देता है। केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बना देता है। अब पिछला बार भी लड़का से याद करता था, पुलाव बना देता है ना। तो भाई चलो भाई, मिट्टी को पुलाव बना दिया। केचुआ फसल को खरपतवार से बचाता है, इसका ये काम नहीं भाई। केचुआ मल मृदा को उर्वरक बनाता है, बात सही है। डी पर चला गया। अब आ जाइए पेडागोजी की ओर घूमते हैं। अब पेडागोजी में यहाँ दिमाग लगाना है कि बच्चा पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, बच्चा के हित में बोलना है। और प्रश्न है कि मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे, क्या फायदा है मिश्रित लर्निंग मोड, माने जहाँ पे बहुत सारे समूह में ईवीएस पढ़ाने के फायदे बताइए क्या है। क्या हो जाएगा, ठंडा है ना। विद्यार्थियों कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, बात सही है। मिश्रित लर्निंग है, माने कोई भी शामिल हो सकता है। आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन भी लोग पढ़ रहे हैं, तो ये ठीक ठाक है। मिश्रित माने कहीं से भी शामिल हो जाए। दूसरी बात है कि विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है, यह भी ठीक है। उसके बाद कहता है सी में विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकाना रहने की आवश्यकता है। चौकाना क्या होता है भाई, है कैसे थोड़े पकड़ना है भाई, ये चौकाना वाली बात गलत है। ओ रह नहीं है, अगर नहीं भी लगा दिए तो भी दिक्कत हुआ है, तभी दिक्कत होता।
आवश्यकता नहीं है, कक्षा के दौरान तो रहना होगा ना। ठीक है, चलिए भाई ये गलत हुआ। विद्यार्थियों को अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातों पर घर समुदाय में पूरक गतिविधियों से पूरा करें, ये ठीक ठाक है, सबसे अच्छा सी पर ही जाएगा, इसके अनुसार चलना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ाना चाहते हैं आप, तो जिस टाइम में आप पढ़ेगा उसी टाइम में ना बच्चा पढ़ेगा। तो विद्यार्थी किसी भी समय में से कक्षा में कैसे शामिल होगा भाई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है, आप कहेंगे ना हम बाद में आ जाएंगे, तो बाद में मास्टर साहब वीडियो वाला बैठा रहेगा, खत्म हो गया रहेगा। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में ही बातचीत कर सकता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा हो, उसी समय में ही बात हो सकता है। नहीं तो मास्टर साहब चल जाएंगे रिकॉर्डिंग बात कितना चिल्लाई जाएगा, सर बोलिए ना बोलिए ना, सर रिकॉर्डिंग में क्या बोलेंगे? उत्तर आपका जाएगा बी, उसी समय में बात होगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा हो। स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस की शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, तार के पेड़ का वीडियो दिखाते हैं और सभी पेड़ पौधे का आकार, पत्ते, तने, फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। मैंने हर चीज दिखाया और सबके फूल, पत्ता, तना के बारे में समझा रहा है। ठीक है, तो इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त ध्यान आकर्षित करना है तो किसकी तरफ आप करिएगा? हाँ, मैंने पत्ता उत्ता सबके बनाया, तो उसके अंदर क्या विभिन्नताएं हैं, बांस में क्या विभिन्नताएं हैं, अलग अलग पौधे में क्या विभिन्नताएं हैं, तो पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद विभिन्नता माने किस प्रकार की विभिन्नता होती है। अगला आप लोग ही करिएगा, बहुत मजेदार है, खोजने का कोशिश करिए, ध्यान भटकाइए नहीं। प्रश्न है कि रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। माने आप एक टीचर है, बच्चा को बोले कि बताओ भाई किसके घर में क्या बना है, इसका सर्वेक्षण करना है। ठीक है, तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? सबसे पहले तो विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनना। अगर आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं किसी के घर में कि किसके घर में क्या बना है, तो सबसे पहले आपको संवेदनशील रहना होगा कि कौन व्यक्ति कितना खतरनाक है। मान लीजिए गए तो घर में क्या बना, कहीं उठा के कहीं मारने लगे तो सबसे पहले तो भाई प्रत्येक व्यक्ति के प्रति संवेदनशील बनना होगा। तो कितना लोग कहता है कि डाइन कर दिया, क्या कर दिया, नजर लगा दिया, तो सबसे पहले पीटा जाएगा आदमी। सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना। ठीक है, तो सर कौशल से इसमें कोई मतलब नहीं है। सर्वेक्षण में समुदाय के प्रत्येक रूप में जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान है, तो ठीक है कि कौन से समुदाय में किस प्रकार का भोजन बनना है, समुदाय के साथ बातचीत करने का एक अवसर मिल गया। उत्तर ए, सी और डी पर चला गया। हाँ ए सी डी, ए सी डी होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फिर से कूट है और कूट को भाई कूट देना है, आप लोग मिलकर कूटिए। वर्तमान पटचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य बताना है कि कौन से उद्देश्य है भाई ईवीएस का? प्रकृति, सामाजिक, संस्कृति, वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ठीक है, पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीव रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, ये गलत है ना, एक समझ विकसित करने गलत है। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझाना, भाई इससे अच्छा है कि भाई दो ही ऑप्शन करिए तो बेटर होगा। ठीक है, हाँ ए और बी। अब अगला प्रश्न आया कि एक ईवीएस के शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सा मानदंड है जिस पर ध्यान रखना चाहिए? समूह बना रहे हैं, आप एक टीचर है, समूह बना रहे हैं तो किस पर ध्यान रखिएगा? ताकि प्रत्येक बच्चा भाग ले सके। क्या? तो समूह के बीच सहभागिता, प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं कि कौन कौन भाग ले रहा है, कौन कौन नहीं ले रहा है, उसके आधार पर आप समूह बनाइए।
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या की प्रकृति कैसी है? हम आपको ये प्रश्न बार बार पूछेगा, ये लिख करके रख लीजिए, शायद आपके एग्जाम में टकराने की भी संभावना है। ईवीएस की प्रकृति पूछेगा, हमेशा एकीकृत मारिएगा, ठीक है, एकीकृत होना चाहिए ईवीएस की प्रकृति। लेकिन इसमें एकीकृत के साथ में अनुभवात्मक जो है ये आपका सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर देखिए थोड़ा सा बदलेगा ये प्रश्न, समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित अगर बोल दिया तो तीनों मिलाकर के एकीकृत होता है, उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। लेकिन ईवीएस की प्रकृति एक लाइन में पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा एकीकृत है। किस चीज, कौन कौन चीज मिलाकर के? तो समावेशी, प्रासंगिक और थीम। लेकिन बी ऑप्शन होता, अनुभवात्मक जो वर्ड है ये गलत हो गया है इसके, हाँ इसके वजह से गलत हुआ है। अब फिर से आया कुट, चलिए आप लोग कुटाई करिए इसका। प्रश्न बोला क्या? कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणा को पेश करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। अब ये 4 गो ऑप्शन है, कौन कौन ध्यान देना है हम पढ़ते हैं, जवाब आपको देना है। कि कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए, बात सही है, गलतफहमी में नहीं डालिए बच्चों को। कहानियां को लिंग, जाति, धर्म, अन्य समुदाय समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों के चित्रित नहीं करना चाहिए, बात सही है। कहानी में जरूरी नहीं खाली लड़कियों का चित्र बनाइए, लड़कों का भी बनाइए। कहानियां मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, कोई मतलब जरूरी नहीं है, होना चाहिए लेकिन कोई जरूरी नहीं। कहानियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी का जुड़ाव महसूस हो। तो हमको तीनों को अब पुट सही करना है, तो हम मनोरंजन को हटा के चल सकते हैं, ए, बी और डी, सी ऑप्शन। तो कुट के हिसाब से भी कुछ जवाब देना पड़ता है। अगर सी भी रहता कुट में तो हम भाई टोटल कर लेते, क्या दिक्कत। अगला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों को मानचित्र कौशल को मन में बैठने के लिए निम्न क्रियाकलाप में से किनको करने के लिए कहेगी? 84 का उत्तर करें। यह भी कुटे है। मानचित्र के बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, ठीक है। अमान्यीकृत मानचित्र बनाना, ये गलत है, ठीक है। बी वाला गलत हो गया, अमान्यीकृत गलत हुआ। देखिए क्या क्या गलत होता है। 84 का ए बी सी डी सब दे रहा है उत्तर भाई। अपने बनाए गए मानचित्र के प्रतीकों का उपयोग करना, ठीक है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र का व्याख्या करना, ठीक है। तो इसके साथ में तो हटाया नहीं है, तो कूट के मजबूरी के अनुसार सबको लेके चलना होगा, समझे। कूट में भी जानते हैं मजबूरी में देता है, अगर एक चीज को हटा दिया कूट में है ही नहीं तो क्या करिएगा। कैसे गलत कर दीजिएगा जब आपको कूटे ना मिले। हाँ, अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, ठीक है ना। जबकि मुंबई जैसे शहरों में सीमेंट और ईंट का जो घर बनता है आपको पता है, टाइल लगा होता है, जैसी खरीदार। तो भाई ये कह रहा है कि इस चर्चा का आकलन के लिए सबसे प्रतिफल क्या होगा, मैंने क्या मतलब इसके निकलेगा इस पर जब चर्चा चलाएगा तो। तुलना कर रहे हैं आप, विश्लेषण कर रहे हैं, सबसे पहली बार आप यहाँ पे प्रयोग कैसे होगा, आप घर के साथ कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आप तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं, तुलना नेगेटिव जैसे हम लिखवाए हैं ना कि भाई तुलना नेगेटिव होता है। लेकिन आप राजस्थान के घर और मुंबई के घर के बारे में बता रहे हैं तो आप तुलना ना करिएगा कि वहाँ के घर में कंटरीली झाड़ियों का होता है राजस्थान में और मिट्टी से लिपा जाता है ताकि भाई गर्मी ना लगे, तो तुलना कर रहे हैं। और जो बता रहे हैं उसको कहते हैं विश्लेषण करना। अब अगला है कि एक ईवीएस की शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाए। निम्नलिखित में कौन सा रणनीति इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगा? प्रतिदिन आपके घर में कौन कितना नहा रहा है, कितना पानी खर्चा कर रहा है, यही सब ऑप्शन जाता है पानी की बर्बादी में। इससे हो जाता है दैनिक जीवन वाला,
ऑप्शन, वास्तविक जीवन से ऑप्शन हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक बताना है, कौन सा है भाई? बच्चों का वातावरण। अब बाल केंद्रित ऑप्शन करिएगा ना। क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक क्या है? प्राथमिक स्तर तो बच्चों का वातावरण ही अभिन्न घटक है। रोल प्ले अभिन्न क्यों है भाई? रोल प्ले जब कह दिए तो भाई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं कहिएगा? बच्चों का वातावरण में सब चीज हो जाएगा, समझे? बच्चों को लेकर के चलिए, छोड़िए नहीं। अगला है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मांगेंगे? 4 गो ऑप्शन है, कौन कौन अच्छा है ये आपको बताना है। सही सही से आराम से पढ़िए। 2 ही कूट है, पहले ही देख लीजिए, 2 ही कूट सही करना है। फर्स्ट बोला पाठ्य पुस्तक में लिंग जाति धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए, ठीक बोला? हम ठीक मार दिया। आप लोग जो बोलिएगा हम कहेंगे। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, चलिए इसको हम काट दिए। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। अब कहते हैं, एक बार बोले हैं उस समय में आकर्षक रंगीन, सर गलत होता है। तो आप कूट के हिसाब से हमको बताइए, केवल एक क्यों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो आप इसको लेकर के चल सकते हैं। तो कूट एक मजबूरी है, ठीक है? कूट एक मजबूरी है, इस मजबूरी से आपको गुजरना होगा, है ना? ये सीटेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए लिंग रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा साधन सबसे उपयुक्त होगा? रिंग रूढ़िवादिता सिखाना है, माने भेदभाव से बचाना है, सिखाना है, तो कौन सा अच्छा होगा? आप लोग ही चुनिए जरा। ना ना ना, अस्पताल का काहे भ्रमण कराइएगा? अस्पताल में प्रवेश तक करना ही नहीं देगा। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता करने के लिए घरों का सर्वेक्षण करेंगे। घर का सर्वेक्षण से पता चलेगा, रूढ़िवादिता के बारे में वहां पे क्लियर होगा। अखबार नहीं होगा, सफल महिला की कहानी से नहीं होने वाला है। आई अस्पताल वाली बात, भ्रमण जो है वहां पे भ्रमण तो आपका भी रोक है, ठीक है? जिस रूम में भाई बच्चा लोग का जब जन्म होता है, उस रूम में भ्रमण कैसे करवाइएगा? तो भ्रमण कराने वाले को ही ऊपर ले जाएगा। चलिए, कहीं ऑपरेशन न कर दे। चलिए, प्रश्न अगला है। प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देता है, तो निम्न में कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त है? प्रक्रिया कौशल में कौन सा जाता है? सबसे पहले तो इसका जवाब आप लोग सही से ही बताइएगा। हाँ ठीक ठाक है, विवरण रिपोर्ट तो नहीं है, रिपोर्ट ही गलत होता है। देखिए, क्रम निर्धारण मापनी प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत आता है। ये पिछला बार हम लिखवाए थे, याद रखिएगा। रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता स्तर विवरण, तो क्रम निर्धारण मापनी कौन सा कौशल है भाई? कौन सा कौशल है बोलिए? हाँ याद रखिएगा, और नहीं तो नोट कर लीजिएगा ऑनलाइन में। क्रम निर्धारण मापनी एक प्रक्रिया कौशल होता है, ठीक है? तो ये आपका ईवीएस खत्म हुआ।